हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं कोकर, ये जो आपको दिख रहा होगा बिस्लरी पूल में, और ये जो आप दिख रहे हैं बिरसा मुंडा समाधि स्थल पे पीछे आपको दिख रहा होगा। और मैं आपसे थोड़ा चर्चा करने वाला हूं दोस्तों कि आखिर टाइगर जयराम महतो आदिवासी क्यों बनना चाहता है। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। ये जो पीछे आपको दिख रहा होगा, ये बिरसा मुंडा की समाधि स्थल ये पीछे यहाँ पे है। दोस्तों, पिछले दिनों से आप सबने देखा होगा, आप सबने सुना होगा कि आखिर टाइगर जयराम महतो खुद को आदिवासी क्यों बनना चाहता है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस वक्त की टाइम हो रहा है दोस्तों 11:55, यानी कि रात 11:55 इस कोकर डिस्टिलरी वाटर के सामने में, डिस्टिलरी पूल के सामने में मैं बैठ करके आप सबसे मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये किसी ने कमाल की बातें कही हैं दोस्तों कि हर रात को जगने वाले शख्स आशिक नहीं होता है। ये बात सच है। और आखिर टाइगर जयराम महतो आदिवासी क्यों बनना चाहता है, ये भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि ये हमारी पर्सनली मैटर नहीं है, टाइगर और मेरे पर्सनली मैटर नहीं है दोस्तों। इसे आपको समझने वाली चीज़ है, और जयराम को भी ये समझने वाली बातें हैं और उसे समझनी भी चाहिए। आखिर टाइगर जयराम महतो जनजाति समुदाय में शामिल होना क्यों चाहते हैं। पशनाथ पहाड़ पर गरजने वाले टाइगर को ये समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि जल जंगल ज़मीन नष्ट होने वाली है। अर्थात कहने का तात्पर्य तो यही है दोस्तों कि जयराम महतो को, टाइगर को ये समझ में आ गया है कि उसकी परंपरा, संस्कृति, रूढ़ी प्रथा, जितनी भी पूर्वज का दिया हुआ विरासत ख़त्म होने वाली है। ये टाइगर को समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रकृति का नियम है। जब भी पहाड़ पर या फिर धरती पर किसी तरह का भूचाल होती है या फिर किसी तरह का हलचल होती है, टाइगर को समझ में आ जाता है। और कहीं ना कहीं ये प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। ये आपको समझने वाली बात है। और इस वक्त राजधानी रांची का ये बिस्लरी वाटर पूल है यहाँ पे कोकर, जहाँ बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर हम बैठ करके आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। और हमारा झारखंड 21 साल होने के बाद दोस्तों एक अलग पहचान बनाने के लिए जिस तरीक़ा से टाइगर जयराम महतो एकजुट अखंडा का परिचय देते हुए झारखंड में काई जिले का दौरा कर रहे हैं। और आखिर जयराम महतो आदिवासी क्यों बनना चाहता है, विशेष मुद्दा बात करने का मुद्दा तो ये था। क्योंकि जितने भी अगर आप देखेंगे पिछले कई साल से दोस्तों हमारे झारखंड के जनजाति समुदाय में सम्मिलित होने के लिए कई लोग अपना पैर एड़ी छुट्टी किए हैं। आखिर आदिवासी में सम्मिलित क्यों होना चाहते हैं, क्या आप सब जानते हैं? इससे पहले भी हमारे झारखंड के लोग खुद को हिंदू धर्म कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और ये बातें हमारे झारखंड के बुद्धिजीवी लोगों को ये समझ में आ गया है कि आखिर आदिवासी हिंदू नहीं हो सकती है, आदिवासी हिंदू नहीं हो सकती है। ये बातें बच्चे को ये समझ में आ गया है। और कहीं ना कहीं इसे आदिवासी समाज में सम्मिलित होना भी एक सही समझा है। और यही लोग कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को सरना सनातन एक कहने वाले लोगों की यही लोग हैं। लेकिन आज जो जिस तरीक़ा से लोग, जब ये चीज़ों को समझ में आ गया है दोस्तों कि आदिवासी हिंदू नहीं हो सकती है, इससे लेकर के लोग अपना जाति को एसटी समुदाय में सम्मिलित करके एक अपना सामूहिकता का परिचय देने का काम कर रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि टाइगर जयराम महतो इसी के आधार पर खुद को आदिवासी में सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि उसे पता चल गया है ये पशनाथ पहाड़ का नदी, जल जंगल ज़मीन ख़त्म होने वाली है। और पशनाथ पहाड़ पर दहाड़ने वाले टाइगर इसीलिए जनजातीय में, समुदाय में शामिल होना चाहती है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगा? हमारा वार्ता झारखंड में कोकर डिस्टिलरी वाटर पूल के सामने बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर टाइम 12 बजे रात को मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।